हेलो एवरीवन। न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर लुक्सन 5 दिन के लिए इंडिया आए हुए हैं। ये बतौर प्राइम मिनिस्टर उनकी पहली विजिट है और उनके साथ आया है लार्जेस्ट डेलीगेशन जो अब तक किसी भी न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर के साथ आया हो, विच शोज़ कि इंडिया के साथ टाइज़ बनाने में या हमारे बायलैटरल टाइज़ मजबूत करने के लिए न्यूजीलैंड कितना इंटरेस्टेड है। अब ये तो न्यूजीलैंड का पक्ष हो गया, इंडिया कितना होल हार्टेडली एक्सेप्ट कर रहा है इन्हें, ये भी देखते हैं। तो इंडिया रायसीना डायलॉग होस्ट कर रहा है, अभी रायसीना डायलॉग चल रहा है और इसमें 125 कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। इतने सारी कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स में इंडिया ने चीफ गेस्ट किससे बनाया है? न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर को, विच शोज़ कि हम भी बायलैटरल टाई स्ट्रॉन्ग करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। अब ये इंटरेस्ट एकदम से कैसे आ गया है और हम क्या क्या चीज़ें करने वाले हैं, ये जो 5 दिवसीय जो ऑफिशियल विजिट है इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, क्या एजेंडा है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका है और लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई में आपका स्वागत है। न्यूजीलैंड और इंडिया के टाइज़ में 2 मेजर रोड ब्लॉक्स हैं। सबसे पहला है फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। हमने न्यूजीलैंड के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को लेके बात करना शुरू किया था, पर पिछले 10 साल से ये कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ी ही नहीं। 10 साल से ये कॉन्वर्सेशन और ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट का सिलसिला वहीं रुक गया। तो अब हम इसे रिज्यूम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि दोनों कंट्रीज़ जल्द ही आपस में फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन कर ले। अब इसमें मेजर कंसर्न्स क्या हैं वो आगे वीडियो में आपको पता चलेगा। तो 10 साल से रुके हुए फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को हम फिर से रिज्यूम कर रहे हैं, मतलब हमारे टॉक्स जो हैं वो आगे बढ़े। सिमिलर टॉक्स हम ईयू के साथ भी कर रहे हैं, यूरोपियन यूनियन के साथ भी, और सिमिलर टॉक्स हम यूके के साथ भी कर रहे हैं। तो अचानक से इंडिया इतने सारे फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स करने में क्यों इंटरेस्टेड है? इसमें रीज़न है ट्रंप इफेक्ट। डोनाल्ड ट्रंप रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाने वाले हैं। रेसिप्रोकल टैरिफ्स के चलते इंडिया को ज़रूरत है डाइवर्सिफाई करने की। इनफैक्ट बाकी सारे नेशंस को भी डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है अपने ट्रेड को, और इसी वजह से आप बहुत सारी दोस्तियां होते हुए देख रहे हैं। हम दूसरी कंट्रीज़, दूसरे यूनियंस के साथ में बात करना शुरू कर दिए हैं, जिसमें हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द ट्रेड को लेके हमारे पास कोई कॉन्क्रीट रिजल्ट आए। तो ये तो पहला रोड ब्लॉक है। दूसरा जो हमारा कंसर्न है व्हेन इट कम्स टू न्यूजीलैंड, तो वो ये है कि रिसेंटली में न्यूजीलैंड में एंटी इंडियन एक्टिविटीज़ देखने को मिली, जैसे प्रो खालिस्तानी इवेंट्स हुए या फिर हिंदुत्व आइडियोलॉजी को लेके रेडिकलाइजेशन हुआ, कम्युनल वायलेंस की भी रिपोर्ट्स आई। तो ये सब कंसर्न जो हैं उसको लेके भी हम न्यूजीलैंड के साथ चर्चा कर रहे हैं। आज की जो मीटिंग हुई प्राइम मिनिस्टर और न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर में, इसमें ये कंसर्न भी रेज हुआ, जिसमें न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर से बोला गया कि आप क्रैकडाउन कीजिए जो एंटी इंडियन एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनमें, एंड न्यूजीलैंड टेक्स कॉग्निजेंस ऑफ दिस थिंग कि हाँ ठीक है, हम कर रहे हैं इस चीज़ को कंट्रोल। तो ये 2 मेजर रोड ब्लॉक्स हैं जिनके बारे में भी कॉन्वर्सेशन होगी। उसके अलावा न्यूजीलैंड और इंडिया के टाइज़ किस तरह के हैं वो देखते हैं, पर उसके पहले मेरे पास एक अनाउंसमेंट है। ये अनाउंसमेंट अनअकैडमी के स्कॉलरशिप टेस्ट को लेकर है। ये स्कॉलरशिप टेस्ट 23 मार्च को होने वाला है। टाइम देख लीजिए, 11 बजे और 5 बजे 2 स्लॉट्स में होगा। ये स्कॉलरशिप टेस्ट में पहली बार हम 100% स्कॉलरशिप दे रहे हैं, तो इसीलिए आपको बहुत बड़ा मौका है स्कॉलरशिप अवेल करने का। अगर आप ये टेस्ट देते हैं तो आपको स्कॉलरशिप तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ में कुछ प्राइजेस भी हैं, जैसे IPL की टिकट्स, iPad, सैमसंग का टैबलेट, स्मार्ट वॉच एट्सेट्रा। तो ये सारे रिवॉर्ड्स भी आप जीत सकते हैं। एनरोल करने के लिए आप मेरा कोड MM05 का इस्तेमाल कर सकते हैं। रजिस्टर करने के लिए खुद को आप ये वाला कोड इस्तेमाल कर लीजिएगा। अब बात करते हैं हम हमारे प्रीलिम्स के क्रैश कोर्स की। अनअकैडमी के प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स में जनरल स्टडीज़ और CSAT दोनों कवर होते हैं। ये जो बैच है ये लाइव है, आप इसमें ऑप्टिमम प्राइस में एनरोल कर सकते हैं अपनी तैयारी को और मजबूत करने के लिए। और अगर आप इस कोर्स की मदद से प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं तो हम आपको मेंस का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री दे देंगे। तो आपके लिए विन विन सिचुएशन है। अगेन कोड MM05 का ही इस्तेमाल करना है। हमारी जनरल स्टडीज़ की बैचेस भी ऑनगोइंग हैं।
ये बैचेस के नाम और उनके टारगेट ईयर आप देख सकते हैं, जैसे इग्नाइट, आरंभ, प्रारंभ और नींव। 2028 के लिए ये बैच है जिसमें इंग्लिश में पढ़ाएंगे। आरंभ 2026 के लिए है, इंग्लिश के लिए ही। इग्नाइट में इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा आपको, 2026 उसका टारगेट ईयर है। और प्रारंभ हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स के लिए है, 2026 उसका टारगेट ईयर है। तो इन बैचेस में भी आप एनरोल कर सकते हैं। कोड वही है MM05। अब हम फिर से टॉपिक पे आते हैं और बात करते हैं ये जो 5 दिन की विजिट है इसका एजेंडा क्या है, क्या क्या एजेंडा लेकर आए हैं जो न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं वो, और इंडिया जो है वो किन चीज़ों पे बात करने वाला है, दोनों कंट्रीज़ के बीच में क्या मेन कोऑपरेशन के एरियाज़ हैं, क्या कंसेंसस है, किस बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, उसके लिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो बात हो गई है हमारी कि फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जो है उसको लेके नेगोशिएशन शुरू हो गए हैं। प्रॉब्लम क्या है इसमें? सबसे पहला कंसर्न है इंडिया को न्यूजीलैंड के डेयरी मार्केट से, डेयरी एक्सपोर्ट से। एक्चुअली न्यूजीलैंड वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है डेयरी प्रोडक्ट्स का, और इंडिया अपने फार्मर्स को प्रोटेक्ट करता है। तो अगर न्यूजीलैंड के डेयरी प्रोडक्ट्स इंडिया में आ जाएंगे तो हमारे फार्मर्स को शायद लॉस ऑफ इनकम हो जाए, और इसी वजह से इंडिया को ये कंसर्न रहता है व्हेन इट कम्स टू फ्री ट्रेड अग्रीमेंट विथ न्यूजीलैंड। अब आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा और नॉलेज ले लीजिए कि हमारा जो एक्सपोर्ट है न्यूजीलैंड को, उसमें आता है हमारे फार्मेसी के प्रोडक्ट्स, हमारे टेक्सटाइल, क्लोथिंग और गारमेंट्स, ये प्रोडक्ट्स हम न्यूजीलैंड को प्राइमरीली एक्सपोर्ट करते हैं। उसके साथ ही हम ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स भी एक्सपोर्ट करते हैं। न्यूजीलैंड हमें क्या एक्सपोर्ट करता है? डेयरी प्रोडक्ट्स, मीट और इसी तरह के एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स न्यूजीलैंड हमें एक्सपोर्ट करता है। साथ ही वुड जैसी चीज़ें भी वो हमें एक्सपोर्ट करता है। तो न्यूजीलैंड और इंडिया के एक्सपोर्ट करने में प्रोडक्ट्स ये हैं, इसमें इंडिया को डेयरी प्रोडक्ट्स का जो कंसर्न है वो लेजिटिमेट भी है क्योंकि इससे हमारे फार्मर्स को इम्पैक्ट होगा और इंडिया अपने फार्मर्स को प्रोटेक्ट करता है। तो ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट में कंसर्न है। साथ ही एक और कंसर्न ये है कि इंडिया चाहता है कि उनके जो IT प्रोफेशनल्स हैं, हमारे जो IT प्रोफेशनल्स हैं जो न्यूजीलैंड जाते हैं, उनको हम थोड़ी सी ईजी वीज़ा प्रोवाइड करें ताकि वो लोग आसानी से और ज़्यादा नंबर में न्यूजीलैंड जाएं। ये चीज़ हमें इसलिए खटकती है क्योंकि चाइना और दूसरी कंट्रीज़ के नेशनल्स को कंपैरेटिवली ईजियर वीज़ा मिलता है। तो ये कंसर्न है हमारा और इनके बारे में हम बात करेंगे इस फ्री ट्रेड अग्रीमेंट में। इसके अलावा हम डिफेंस में कोऑपरेट करेंगे, एजुकेशन में और एग्रीकल्चर में हम कोऑपरेट करने वाले हैं। इसके अलावा और भी सारी चीज़ें हैं जैसे स्पोर्ट्स है, तो बहुत सारे एरियाज़ हैं कोऑपरेशन के जिसमें न्यूजीलैंड और इंडिया कोऑपरेट करना चाहते हैं। उसके अलावा हमारा जो इंडो पैसिफिक को लेके विजन है वो भी बहुत सिमिलर है। न्यूजीलैंड भी चाहता है कि इंडो पैसिफिक रीजन में रूल्स का पालन हो, वो ही इंडिया भी चाहता है, और इसीलिए हम क्या चाहते हैं? फ्री, ओपन एंड सिक्योर इंडो पैसिफिक। तो हमारे इंडो पैसिफिक को लेके कंसर्न्स सिमिलर हैं और हम सिमिलर चीज़ें चाहते हैं। तो मैरीटाइम सिक्योरिटी में इंडिया और न्यूजीलैंड का पर्सपेक्टिव बहुत सिमिलर है। सिमिलरली टेररिज्म को लेके भी हमारा पर्सपेक्टिव बहुत ही सिमिलर है कि टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जो हैं वो जड़ से ख़त्म हो जानी चाहिए और कंट्रीज़ को सिक्योर रहने का पूरा अधिकार होना चाहिए। तो हम टेररिज्म को लिए सेपरेटिस्ट चीज़ें जैसे जो भड़काते हैं हमारे लोकल रीजनल्स को या हमारे एथनिक डिफरेंसेस को और ज़्यादा वायलेट करते हैं, ऐसी चीज़ें भी इंडिया नहीं चाहता है। तो दोनों इन चीज़ों पे भी कोऑपरेट करेंगे। जैसे मैंने पहले ही बोला कि एंटी इंडियन एक्टिविटीज़ को लेके प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कंसर्न जताया, तो न्यूजीलैंड एक्नॉलेज द फैक्ट कि हम ये जो इलीगल एक्टिविटीज़ हैं इन्हें कर्ब करेंगे। तो ये एजेंडा है हमारे कुछ जिनके बीच में नेगोशिएशंस होगा, जिनके बेसिस पे नेगोशिएशंस होंगे। अब बात करते हैं इंडिया न्यूजीलैंड टाइज़ की। तो स्टैटिस्टिक्स देखते हैं हम इसमें कि सिंपली हमारा क्या रोल है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, कैसे बॉन्ड्स हैं। तो बात करें अगर एथनिक ग्रुप की, तो इंडियंस जो हैं वो 3rd लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप है न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड की 6% पॉपुलेशन इंडियन ओरिजिन की है। तो इंडियंस जो हैं वो सिग्निफिकेंट नंबर में न्यूजीलैंड में रहते हैं। हमारे जो स्किल्ड माइग्रेंट्स हैं वो लार्जेस्ट सोर्स हैं। इंडिया जो है वो सबसे ज़्यादा स्किल्ड माइग्रेंट्स भेजता है न्यूजीलैंड में, और हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो है, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो 2nd लार्जेस्ट है न्यूजीलैंड में, 2nd लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस बता रहा है आपको न्यूजीलैंड के कंटेक्स्ट में इंडिया की, कि इंडिया जो है उसके बहुत सारे लोग पीपल टू पीपल टाइज जो हैं वो इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में
हैं। बायलैटरल ट्रेड की अगर हम बात करें तो 1.7 बिलियन डॉलर का बायलैटरल ट्रेड इंडिया और न्यूजीलैंड में हुआ है किस ईयर में, 2023-24 वाले ईयर में। तो ये कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, जो आप अपने आंसर में, यूपीएससी के आंसर राइटिंग में वैल्यू एडिशन के लिए लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं चैलेंजेस की, कि हमें दोनों कंट्रीज़ के बीच में टाइज को लेके क्या चैलेंजेस हैं। हम बहुत टाइम से डिप्लोमेटिक रिलेशंस मेंटेन कर रखे हैं न्यूजीलैंड से, पर हमारे टाइज जो हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हुए। क्यों? क्योंकि थोड़ी सी हमने लापरवाही भी की, हमने कोशिश भी की, पर इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए। तो इसमें जो मेजर कंसर्न्स हैं, एक तो मैंने ट्रेड का एंगल आपको समझा दिया कि हम न्यूजीलैंड को लेके थोड़े कंसर्न रहते हैं, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट्स में उनका बहुत एग्रेसिव प्रेजेंस है। तो ट्रेड बैरियर्स हैं, इसकी वजह से हमारे टाइज जो हैं उनमें चैलेंज आता है। दूसरा है चाइना का फैक्टर। न्यूजीलैंड और चाइना काफ़ी क्लोज टाइज मेंटेन करके रखते हैं, और एट टाइम्स वो इंडिया के फेवर में काम नहीं करता है। तो इसीलिए चाइना का जो इन्फ्लुएंस है या चाइना का जो फैक्टर है वो भी न्यूजीलैंड इंडिया टाइज के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ये चैलेंजेस हैं, पर क्लियरली आप देख सकते हैं कि अब हम दोनों कंट्रीज़ के इंटेंशंस टाइज स्ट्रॉन्ग करने के हैं। तो लेट्स सी ये जो ऑफिशियल विजिट है इसमें क्या निकल के आता है। हम आपको इसी चैनल के माध्यम से अपडेट करते रहेंगे। अब मैंने कहा कि रायसीना डायलॉग के चीफ गेस्ट हैं, तो रायसीना डायलॉग होता क्या है उसके बारे में एक ब्रीफ डिस्कशन कर रहे हैं। उसके लिए अगर आप चाहते हैं कि हम एक अलग से वीडियो बनाएं तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। जो भी अपडेट्स होंगी, जो भी डेवलपमेंट्स होंगे इन डायलॉग्स में, तो हम वो भी आप तक पहुंचाएंगे। देखिए, अब ये जो रायसीना डायलॉग है इंडिया कंडक्ट करता है। इस बार जो रायसीना है वो 10th एडिशन है। नाम इसका ऐसा क्यों है? क्योंकि रायसीना हिल जो है वहाँ से इसका नाम आया है। अब बात करते हैं क्या है। तो ये जो कॉन्फ्रेंस है, ये कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें हम जियोपॉलिटिक्स को लेके या जियो इकोनॉमिक्स को लेके जो मेजर कंसर्न्स हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे क्लाइमेट चेंज को लेके कंसर्न है, डिजिटलाइजेशन और डेटा प्राइवेसी को लेके कंसर्न है, तो उन सारे मुद्दों पर इस कॉन्फ्रेंस में बात होगी। कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कौन करता है? ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन अलॉन्ग विथ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो ये दोनों जो हैं, दोनों एंटिटीज़ मिलके ऑर्गेनाइज करती हैं रायसीना डायलॉग को। मैंने आपको अपने इंट्रोडक्शन में ही बताया था कि करीब 125 कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स आए हुए हैं, और इस बार की जो थीम है रायसीना डायलॉग की वो है काल चक्र, इटर्नल व्हील ऑफ टाइम। समय का जो पहिया है वो चलता ही रहता है, तो काल चक्र है हमारी थीम, जिसमें पीपल, पीस और प्लैनेट की बात होगी। शांति, प्लैनेट और लोगों के बारे में डिस्कशन होगा। तो ये कुछ जनरल से पॉइंट्स हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए रायसीना डायलॉग को लेके। तो जब हम एक अलग वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम और चर्चा करेंगे। अब एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। Which of the following country is not a member of the Regional Comprehensive Economic Partnership? RCEP की मेंबरशिप किस कंट्री की नहीं है? और ऑप्शन क्या है? चाइना, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान। इन चारों में से कौन जो है वो RCEP का मेंबर नहीं है? ऑप्शन ABCD आप कमेंट में लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दीजिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, क्योंकि उससे हमें पता चलता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, और हम मोटिवेटेड रहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में आंसर कर दीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।